कुमार। आज क्लास 12 रसायन विज्ञान, जिसमें एक लेसन नंबर 16 दैनिक जीवन में रसायन आपके लिए लेकर आया हूँ। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज जो बोर्ड एग्ज़ाम 2022-23 में पूछे जाने की संभावना है। जिसमें पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, औषधि क्या है। तो औषधि की डेफिनेशन है बेटा कि औषधियाँ सामान्यतः बहुत कम अणु द्रव्यमान की वे रसायन होती हैं जो शरीर में होने वाले विभिन्न जैव प्रक्रियाओं में सम्मिलित लक्ष्य अणुओं से क्रिया करके लाभदायक प्रतिक्रिया उत्पन्न करती हैं, जिससे रोगों का यहाँ पर निदान संभव है, औषधि कहलाती है। अर्थात शॉर्ट डेफिनेशन के रूप में देखें तो कि मानव के शरीर में अंदर जाने वाली कम अणु द्रव्यमान की वे रसायन जो शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती हैं, वो ही औषधि कहलाती है। सेकंड क्वेश्चन कि औषधि के वर्गीकरण के आधार या मानदंड हैं वो क्या हैं। तो औषधि के वर्गीकरण के आधार या मानदंड हैं वो निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है फार्माकोलॉजिकल प्रभाव के आधार पर, दूसरा है औषधि के प्रभाव के आधार पर, तीसरा है रासायनिक संरचना के आधार पर, और फोर्थ है लक्ष्य अणुओं पर आधारित। इस प्रकार यहाँ पर औषधियों का वर्गीकरण 4 भागों में कर रखा है। थर्ड क्वेश्चन कि प्रति अम्ल किसे कहते हैं, कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो प्रति अम्ल की डेफिनेशन है कि वे रसायन जिनका उपयोग आमाशय की अम्लता को कम करने के लिए किया जाता है प्रति अम्ल कहलाते हैं, जैसे सिमेट्रिडीन, रेनिटिडीन और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो प्रति अम्ल कहलाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कि प्रतिस्टेमिन किसे कहते हैं। तो प्रतिस्टेमिन में कि वे रसायन जो एलर्जी के उपचार में यहाँ पर उपयोग में लिए जाते हैं प्रति एलर्जी औषधि या प्रतिहिस्टामिन कहलाते हैं, जैसे ट्रफेनाडिन और डाइफेनिल हाइड्रामिन और ब्रोमफेनारामिन, ये हैं प्रतिस्टेमिन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां कि प्रति एलर्जी या प्रतिहिस्टामिन औषधि कैसे कार्य करती है। तो मानव के शरीर में एलर्जी का कारण है वो हिस्टामिन नामक यहाँ पर रसायन होता है, जिसमें प्रति एलर्जी औषधि हिस्टामिन के साथ में ग्राही की उस बंधनीय सतह के लिए यहाँ पर प्रतिस्पर्धा करती है, जिस पर हिस्टामिन अपना प्रभाव डालती है। इस प्रकार हिस्टामिन के प्राकृतिक कार्य में यहाँ पर बाधा डालती है। 6वां क्वेश्चन कि प्रशांतक किसे कहते हैं, कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो वे रसायन जिनका उपयोग है मानसिक रोगों के निदान और उसके उपचार में किया जाता है प्रशांतक कहलाते हैं। यह व्यग्रता, चिंता, तनाव, क्षोभ आदि से मुक्ति दिलाते हैं, जैसे बार्बिट्यूरिक अम्ल और वेरोनल है वो दोनों प्रशांतक की श्रेणी में यहाँ पर आते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि अवसाद को कम करने वाली किन्हीं 2 औषधियों के नाम लिखो। तो अवसाद को कम करने वाली इप्रोनाइजिड और फिनालजिन, ये अवसाद को कम करने वाली यहाँ पर 2 औषधियाँ होती हैं। 8वां क्वेश्चन कि पीड़ाहारी औषध किसे कहते हैं, 2 उदाहरण लिखिए। तो वे रसायन जो पीड़ा या दर्द को कम करने के लिए यहाँ पर प्रयुक्त होते हैं पीड़ाहारी औषधि यहाँ पर कहलाते हैं, जैसे एस्प्रिन और पैरासीटामोल दोनों ही पीड़ाहारी औषधि के अंतर्गत आती है। 9वां क्वेश्चन कि किस औषधि का उपयोग हार्ट अटैक से बचने के लिए किया जाता है। तो एस्प्रिन नामक जो टेबलेट होती है उसका प्रयोग हार्ट अटैक से बचने के लिए यहाँ पर किया जाता है। 10वां क्वेश्चन कि अस्वापक व स्वापक औषधि क्या होती है, उदाहरण सहित लिखिए। तो स्वापक औषधि की डेफिनेशन है कि स्वापक औषधि सामान्य पीड़ाहारी औषधि है, इसके सेवन से व्यक्ति इसका आदी नहीं होता है, जैसे एस्प्रिन और पैरासीटामोल वो एक स्वापक औषधि के अंतर्गत आती हैं। आगे स्वापक औषधि में अस्वापक औषधि में कि वे तीव्र या असह्य व दर्द होने पर ऐसी औषधि का प्रयोग किया जाता है, इसका सेवन करने से व्यक्ति इसका आदी हो जाता है, अर्थात व्यक्ति को इनकी लत पड़ जाती है, जैसे कोडीन, हेरोइन, मॉर्फिन, ये अस्वापक यहाँ पर औषधि कहलाती हैं। आगे 11वां क्वेश्चन प्रति सूक्ष्मजीवी औषधि क्या है। तो वह औषधि जो सूक्ष्म जीवों को चयनित करके उसका विनाश करती है या उसकी वृद्धि को यहाँ पर रोकती है, प्रति सूक्ष्मजीवी औषधि यहाँ पर कहलाते हैं, जैसे पेनिसिलिन एक प्रति सूक्ष्म जीवी औषधि यहाँ पर मानी जाती है।
12वां क्वेश्चन कि आँखों के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक पुष्टिरोधी का नाम बताइए। तो बोरिक अम्ल है वो आँखों के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला एक पुष्टिरोधी होता है। 13वां क्वेश्चन कि प्रतिजनन समता औषधि या प्रतिनिषेचक क्या है। तो उसकी डेफिनेशन है कि वे औषधियाँ जो जीव की जनन क्षमता को कम करती हैं प्रतिनिषेचक या प्रतिजनन क्षमता औषधि यहाँ पर कहलाती हैं, जिसमें एग्जाम्पल है नोर एथिनड्रोन, एथाइनिल एस्ट्राडायोल या नो एस्ट्रोल। ये प्रतिजनन औषधि यहाँ पर कहलाती हैं। 14वां क्वेश्चन कि डिटोल की प्रमुख संगठक है वो कौन सी हैं। तो डिटोल के प्रमुख संगठक है क्लोरोजाइनोल तथा ट्रोपियोनोल है। आगे 15वां क्वेश्चन है डिटोल के प्रमुख संगठक कौन कौन से हैं। तो डिटोल के प्रमुख संगठन में क्लोरोजाइनिलोल और ट्रोपियोनोल है यहाँ पर। 15वां आयोडीन टिंचर क्या होता है, उसके दो उपयोग लिखो। तो आयोडीन का अल्कोहल तथा जल के मिश्रण में 2 से 3% विलयन है आयोडीन का टिंचर यहाँ पर कहलाता है, जो प्रतिरोधी का काम करता है। 16वां क्वेश्चन कि एस्पिरिन को खाली पेट नहीं लेना चाहिए, क्यों। क्योंकि एस्पिरिन है जल अपघटित होकर यहाँ पर सैलिसिलिक अम्ल बनाती है और यह अम्ल आमाशय के रिक्त होने पर उसकी दीवारों पर घाव यहाँ पर कर देता है, इसलिए उसको खाली पेट नहीं लेना चाहिए। 17वां क्वेश्चन कि प्रतिजैविक स्पेक्ट्रम से आप क्या समझते हैं। तो जीवाणु व अन्य सूक्ष्म जीवों की वह पराग जिस पर प्रतिजैविक यहाँ पर क्रिया करते हैं अर्थात प्रभावकारी होते हैं उसे प्रतिजैविक यहाँ पर स्पेक्ट्रम कहते हैं। 18वां क्वेश्चन कि स्पेक्ट्रम के आधार पर प्रतिजैविक औषधियों का वर्गीकरण कीजिए। तो स्पेक्ट्रम के आधार पर प्रतिजैविक औषधियाँ 3 प्रकार की होती हैं। पहली है संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक, दूसरी है सीमित स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक और तीसरी है वृहद स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक। 19वां क्वेश्चन कि वृहद स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं। तो उसका आंसर है कि वे प्रतिजैविक जो ग्रेम पॉजिटिव और ग्रेम नेगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणुओं पर यहाँ पर प्रभावकारी होती हो वृहद स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक यहाँ पर कहलाते हैं, जैसे एम्पिसिलिन और एमोक्सिसिलिन। 20वां क्वेश्चन कि प्रतिजैविक औषधियों के उदाहरण लिखो। तो पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरेम्फेनिकोल प्रतिजैविक औषधियों के उदाहरण यहाँ पर माने जाते हैं। 21वां क्वेश्चन कि खाद्य परिरक्षक किसे कहते हैं, उदाहरण लिखो। कि खाद्य पदार्थों को नष्ट होने तथा सड़ने से बचाने के लिए जो रासायनिक पदार्थ यहाँ पर मिलाए जाते हैं खाद्य परिरक्षक कहलाते हैं, जिससे सोडियम बेंजोएट, सार्वेट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट और पैराबीन्स हैं। 22वां क्वेश्चन कृत्रिम मधुरण कर्मक किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए। तो कार्बनिक संश्लेषित रसायन पदार्थ जो खाद्य पदार्थों को मीठा बनाने के लिए यहाँ पर प्रयुक्त होते हैं कृत्रिम मधुरक क्रमांक कहलाते हैं, जैसे सेकेरिन, एस्पार्टेम, सुक्रोलोस, एलिटेम आदि। 23वां क्वेश्चन कि मधुमेह रोगी को शर्करा के स्थान पर सेकेरिन के प्रयोग के लिए क्यों कहा जाता है। तो यह शर्करा से 600 गुना अधिक मीठी होती है, किंतु यह मानव शरीर द्वारा यहाँ पर अवशोषित नहीं होता है। इसके साथ ही मूत्र के साथ अपरिवर्तित रूप से वापस शरीर से बाहर निकल जाती है। इस प्रकार सेकेरिन की सलाह दी जाती है। 24वां क्वेश्चन है कि किन्हीं 2 प्रतिऑक्सीकारकों के नाम लिखो। तो 2,6 तृतीयक ब्यूटिल हाइड्रोक्सी टोलुइन या BHT और दूसरा है 2 तृतीयक ब्यूटिल हाइड्रोक्सी एनिसोल यानी कि BHA। 25वां खाद्य रंग क्या है, उदाहरण दीजिए। कि खाद्य पदार्थों को आकर्षक और रंगीन बनाने के लिए खाद्य रंग का उपयोग किया जाता है, जैसे टेट्राजीन ये पीले रंग का यहाँ पर होता है। 26वां क्वेश्चन साबुन किसे कहते हैं। तो उच्चतर वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण है वो साबुन कहलाते हैं, जैसे सोडियम स्टीरेट। 27वां क्वेश्चन कि कठोर व मृदु साबुन किसे कहते हैं। तो संतृप्त वसा अम्लों के सोडियम लवण है कठोर साबुन कहलाते हैं, जबकि वसा अम्लों के पोटेशियम लवण है वो मृदु साबुन यहाँ पर कहलाते हैं। 28वां क्वेश्चन है कि अपमार्जक किसे कहते हैं। तो लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन तथा सल्फ्यूरिक अम्ल तथा सल्फोनिक अम्लों के व्युत्पन्न हैं वो अपमार्जक कहलाते हैं, जैसे सोडियम लोरिल सल्फेट। 29वां धनान्य अपमार्जक का उदाहरण यदि देखा जाए तो हेक्सा डोडेसिल टेट्रामेथिल अमोनियम क्लोराइड है यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन है साबुन और अपमार्जक में अंतर, वो आप आसानी से यहाँ पर कर सकते हो। ऐसे ही क्वेश्चन देखते रहने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय मां शारदे, जय हिंद, जय भारती।